सुमित्रा अपने गांव में अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा शादी करके चला आया घर। सुमित्रा ये देखकर बहुत नाराज हुई और करती भी क्या हुआ, आरती लेकर अपने बहू बेटे की आरती उतारने आई। इतने में बाहर से सभी लोग आ गए और सुमित्रा को देखने लगे, क्योंकि उसकी बहू एक भैंस लेकर आई थी। उसके बहू के पिता किसान थे, तो वह अपने पास से एक भैंस सुमित्रा की बहू को दिया और कहा, बेटी मेरे पास तो और कुछ नहीं है, एक ये भैंस है, दहेज में मैं तुम्हें ये भैंस देना चाहता हूँ। सुमित्रा की बहू ने कहा, नहीं पिताजी, एक ही तो आपका जीवन का आधार है और आप ये अगर मुझे दे देंगे तो आपकी गुजारा कैसे होगा। तो उसके पिता ने कहा, बेटी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे, इसीलिए मुझे लगता है कि ये भैंस तुम लेके जाओ। उसकी बहू वह भैंस लेके आ गई थी। यह देखकर सुमित्रा बहुत परेशान थी कि लोग क्या कहेंगे, ये भैंस लेकर आ गई है, और वह अपना मन मसोड़ कर रह जाती है और बहू को आरती उतार के घर लेके जाती है और सोचती है, किसी न किसी दिन मैं ये भैंस को बेच दूंगी और मेरी बहू को पता भी नहीं चलेगा। ये तो गले का एक फंदा बनता जा रहा है। और वह अपनी बहू से कहती है, बहू ये तुमने क्या किया, तुम्हें भैंस लाने की क्या जरूरत थी। माँ जी, मैं तो नहीं ले रही थी, लेकिन पिताजी ने इसे दे दिया कि ये तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। आशीर्वाद के नाम पे मैं मना नहीं कर पाई। देख रही हो, लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैंस दहेज में लाई है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। एक तो तुमने मेरे बेटे को फंसा लिया और ऊपर से ये गले का फंदा लेके आ गई। और यह कहकर वह उदास हो गई। रात में उसने उस भैंस को खोल लिया और उसे छोड़ने के लिए सोचने लगी कि मैं ले जाकर इसे जंगल में छोड़ दूं। इतने में उसकी एक पड़ोसन आई और कहने लगी, सुमित्रा बहन, ये आपकी बहू भैंस क्यों लाई है। अरे क्या बताऊं, ये तो मुझे भी नहीं पता है कि ये भैंस लेकर क्यों आ गई है। कोई बात नहीं, आप दूध बेचिएगा तो बहुत अच्छा होगा। इतने में सुमित्रा का एक रिश्तेदार आया और कहने लगा, काकी क्या तुम ये भैंस बेचना चाहती हो, मैं तुम्हें इसके बदले 1 लाख रुपया दिलवा सकता हूँ। हाँ बेटा, अगर ये बिक जाए तो बहुत अच्छा होगा, मैं इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ, पता नहीं कहाँ से ले आई। तो काकी कल शाम को आप आ जाना मुझसे मिलने, वहाँ पर मेरा एक दोस्त मेरे साथ आएगा और उसको भैंस खरीदना है तो वो ले लेगा। सुमित्रा सुबह उठी और नहा धोकर तैयार होकर आई और वह उसे भैंस के लिए बात करने ही जा रही थी कि इतने में वहाँ पर एक दो और चोर आ गया और उसका गहना जेवर लेने लगा। तभी वहाँ पर भैंस की नजर गई और वह दौड़ के आया, उन चोरों को मारकर भगा दिया। यह देखकर सुमित्रा बहुत खुश हुई और वह सोच लिया, अरे मैं तो इस भैंस को बेचना चाह रही थी, लेकिन इसने तो मेरी ही जान बचा लिया और मुझे चोरी होने से भी मेरा सामान बचा लिया। अब तो मैं इसे नहीं बेचूंगी, ये मेरे घर के लिए लक्ष्मी है। और यह सोचकर वह अपनी बहू को बोली, बहू मुझे माफ कर देना, मैं तो आज रात तुम्हारे भैंस को बेचना चाहती थी, लेकिन अब नहीं बेचूंगी, ये बहुत अच्छी है और मैं अब इसका दूध निकाल के बेचना चाहती हूँ, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं। नहीं नहीं माँ जी, मुझे मेरे पिताजी ने तो आपके लिए ही दिया है, ये आपका ही है, आप जो चाहें वो कर सकती हैं।
तो ठीक है बहू, आज से मैं ये भैंस का देखभाल करूंगी और इसका दूध निकाल के बेचा करूंगी। ठीक है माँ जी। और वह भैंस से बहुत प्यार करने लगी और बहू, बेटे और सुमित्रा सब मिलकर खुश रहने लगे। तो जिस चीज़ को हमें लगता है कि ये अच्छा नहीं है, पर बाद में वही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।